नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन संपन्न होने के बाद अब बारी सियासत की है। सम्मेलन को लेकर के भी सियासत हो रही है, बयानबाजी शुरू हो गई है और इधर INDIA की बैठक होने वाली है। समन्वय समिति की मीटिंग 13 सितंबर को बुलाई गई है दिल्ली में शरद पवार के आवास पे, और उसी दिन TMC प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने तलब कर लिया है। उनके खिलाफ ईडी में मामला चल रहा है, जिसको लेकर के अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों भड़क गए हैं। देखिए अभिषेक बनर्जी ने क्या ट्वीट किया कि उसी दिन बुलाया गया है, उसमें उन्होंने तंज भी कसा है। और इधर जो है तैयारी चल रही है समन्वय समिति की बैठक की। समन्वय समिति में कौन कौन है? तेजस्वी यादव हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, ऐसे भी बहुत सारे नेता शामिल किए गए हैं। इनका काम है कोऑर्डिनेशन का। देखने वाली बात यह है कि जो जिस तरीके से G20 का सफल आयोजन हुआ है और उधर 18 से 22 सितंबर तक मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र आहूत किया है, इस समन्वय समिति की बैठक में INDIA कौन सी रणनीति बनाता है, कौन से मुद्दों को उठाने की वो रणनीति चलता है या दांव खेलता है। क्योंकि आपको याद होगा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें 9 मुद्दे गिनाए थे। ये भी पूछा था कि सत्र किस लिए बुलाया गया है, बताया जाए। तत्काल जो है प्रहलाद जोशी ने इसका जवाब सोनिया गांधी को दिया था कि विपक्ष से पूछ करके सत्र बुलाने की कभी परंपरा नहीं रही। हाँ, उसके पहले सर्वदलीय बैठक होती है, वो बैठक होगी, उसमें बातचीत होगी। और जिन 9 मुद्दों की उन्होंने बात की थी उस पर भी उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया कि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव पे बात हुई थी, उस पर सारा डिस्कशन हुआ था वगैरह वगैरह। खैर, अब G20 का अभी 3-4 दिनों तक बड़ा शोर था और विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि PM मोदी ने इसमें अपनी जम करके ब्रांडिंग की है। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही, जहां देखो एक ही तस्वीर नजर आती है। तो इस ब्रांडिंग का प्रभाव कम करने के लिए और आगे के चुनाव में हराने के लिए ये INDIA के समन्वय समिति की बैठक में होगी। विपक्ष ऐसी बैठकें करता ही रहता है। प्लस जो सबसे बड़ी बात होगी वो संसद में किस मुद्दे पे क्या रुख अख्तियार करना है, और यदि सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन UCC समेत तमाम वीमेन रिजर्वेशन को लेकर के कानून ले आती है तो क्या करना है। क्योंकि विपक्ष भी सुनता है, भांपने की कोशिश करेगा कि सरकार की तैयारी किस बात को लेकर के। पहले मामला आया कि इंडिया दैट इज भारत को लेकर के संशोधन हो सकता है। बाद के दिनों में ऐसा लगने लगा जैसे कि ये अटकलें हैं, सरकार चाहे तो इंडिया और भारत दोनों संविधान का आर्टिकल 1 में यूज किया गया है, लिहाजा किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकती है। और दिखा भी कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ऐसे ही जब G20 में आगे नेम प्लेट लगा तो भी उसमें भारत लिखा हुआ था। तो ये एक बात तो क्लियर हो चली है कि मोदी सरकार ने भारत शब्द इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है और उपनिवेशवाद की जो भी निशानी है उसे भूलने की कोशिश हो रही है और जहां तक हो सके उसे मिटाने की कोशिश हो रही है। नए संसद भवन को लेकर के भी यही बातें की गई, जो कि विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। अरे भाई, जब संविधान में दोनों शब्द का इस्तेमाल है तो आपको अच्छा लग रहा है, आप इंडिया शब्द इस्तेमाल कीजिए, सरकार को भारत शब्द लग रहा है, अच्छा भारत शब्द इस्तेमाल करने दीजिए। लेकिन इसको ये विपक्ष जो है अपने हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है और सत्ता पक्ष अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहा है। क्योंकि आम चुनाव 2024 नजदीक है, इसलिए दोनों अपने अपने फेवर में माहौल बनाना चाहते हैं। इधर G20 की बैठक चल रही थी, उधर राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे थे कि विपक्ष के नेताओं को पूछा ही नहीं गया। इधर से सफाई आई कि जब बीजेपी के प्रेसिडेंट JP नड्डा को ही नहीं बुलाया गया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों बुलाया जाए। राहुल गांधी का सवाल ये है कि आपने विपक्ष के नेता को तो कम से कम बुलाया होता। उसका तर्क बीजेपी के और सरकार के पास ये हो सकता है कि लोकसभा में तो कोई बीजेपी का नेता है ही नहीं, वगैरह वगैरह। खैर, तो अब देखने वाली बात यह है कि जब समन्वय समिति की बैठक होती है तो क्या क्या उसमें चर्चा होती है। क्योंकि खास बात यह रही कि G20 के डिनर में जो 4-5 मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उसमें ममता बनर्जी हैं, MK स्टालिन हैं, नीतीश कुमार हैं, हिमाचल वाले सुक्खू हैं और जो है हेमंत सोरेन है। ये 5 विपक्ष के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं।
दो को लेकर एक जबरदस्त चर्चा है। नीतीश के बारे में कहा जा रहा है कि लालू ने सोनिया के साथ मिलकर के जिस तरीके से राहुल गांधी को दुल्हा बना दिया, सबको बाराती बना दिया, उससे नीतीश कुमार नाराज हैं। और इधर जो है ममता बनर्जी जिस तरीके से एक दिन पहले दिल्ली पहुंच गई, उस पर जो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ी थी ममता बनर्जी को इसमें जाने की, एक दिन पहले किस लिए आई थी, वगैरह वगैरह। यानी कि वो बीजेपी से उनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो दो मुख्यमंत्रियों को लेकर खासी चर्चाएं हो रही है और ये ऐसे मुख्यमंत्री है जिनकी प्रभावी भूमिका है। ममता बनर्जी ने ही इसकी शुरुआत की थी एकता की, फिर नीतीश कुमार बीच में आ गए। तो अब देखने वाली बात यह है कि समन्वय समिति की बैठक में क्या फैसला होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।